नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी भारत और मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। अपने भारत भ्रमण के दौरान आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में, जहां का यह बिठूर पंचायत है और यहां पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। ये कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, रामायण की कहानी लिखी थी, ये सब कुछ यहीं पर लिखा गया था उनके द्वारा। यहाँ पर एक वृक्ष है, अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा वो स्थान है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि बैठकर रामायण की रचना किया करते थे, रामायण को कलमबद्ध किया करते थे। और दूसरे बात, पौराणिक रूप से यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता मैया को परित्याग करके उन्हें वनवास भेज दिया था, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने उन्हें लाकर जब जंगल में छोड़ दिया था, कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण जी ने सीता मैया को लाकर छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ये यहाँ पे बोर्ड लगाया गया हुआ है और इस संबंध में यह जानकारी दी गई है कि सीता मैया के जो पुत्र थे लव कुश, रामायण में जिनकी चर्चा हम सुनते हैं, भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश, उनका ये जन्म स्थान भी है। यानी कि सीता मैया जब अयोध्या से निष्कासित किए जाने के बाद यहाँ प्रवास कर रही थी और यहीं पे उनका जन्म हुआ था, लव कुश उनके दोनों पुत्रों का। और एक मंदिर भी है, श्री लव कुश जन्म स्थान के नाम से यह मंदिर है। इसमें सीता मैया की प्रतिमा भी स्थापित है और यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शक और सैलानी और भक्त लोग आते हैं, देखते हैं। और इसके आगे हम जाएंगे तो ये जो है ये आश्रम का मुख्य द्वार है महर्षि वाल्मीकि का। तो हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे प्रसाद और फूल भी चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर की एक शिवलिंग भी है, वहाँ पे दूध अभिषेक भी किया जाता है। तो क्या कुछ होता है हम आपको एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे सीता जी का नाम बंदी भी रखा गया था। यहाँ पे सीता जी धरती में समाई थी। यहाँ पे समाई, हाँ, ये घास जो आप देख रहे हैं सीता जी के बाल है। ये नाम लेके मनोकामना हो तो अपना नाम लेके बेटा जी आपको। ये वो कुआं है जब जंगल में प्रवास के दौरान सीता मैया अपने दैनिक जीवन के लिए जल की व्यवस्था करती थी, तो इस कुएं से माता सीता जो है वो पानी निकाला करती थी। देखिए कैसे ये यहाँ चरखा बंधा हुआ है, इससे रस्सी इसमें लगता होगा और बाल्टी होगी और उसमें से इस कुएं काफ़ी गहरा है, अभी मुझे लग रहा है कि सूख गया है। पौराणिक इतिहास का साक्ष्य ये जो है कानपुर के बिठौर स्थित महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है बिठूर में है। ये कानपुर के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहा जाता है कि सीता माता यहीं पर अपने वनवास के दौरान यहीं पे रही थी। और ये जो वृक्ष है, ये इस वृक्ष के बारे में यहाँ के पुजारी बता रहे हैं कि ये पीलू का वृक्ष है जो 1000 साल में फिर से इसी में से एक तना निकलता है और जो नए पेड़ के वृक्ष के रूप में ये धारण कर लेता है। और पौराणिक इतिहास की बात करें, जैसा कि यहाँ के पुजारी दुर्गानंद जी ने बताया कि यही वो पेड़ है जिसके नीचे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ को लिखा था, उसकी रचना की थी यहीं पर। तो इस लिहाज से यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वृक्ष की खासियत है कि यह कभी पुराना नहीं होता है। हर साल गर्मी के दिनों में इसमें फल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं, बेर जैसे फल होते हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। और 1000 सालों पर ये पेड़ जो है नया रूप धारण कर लेता है। ये वो स्थान है जहाँ पर सीता मैया अपने वनवास के दौरान रहा करती थी। उनके दोनों पुत्र लव कुश जो रामायण में वर्णित हैं,
उनका जन्म भी इसी स्थान पे हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सीता मैया भूमिगत हो गई, भूमि के अंदर प्रवेश कर गई, ये भी वो स्थान है कानपुर के बिठौर स्थित वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे ये देखिए सीता कुंड पाताल प्रवेश, यहाँ से वो धरती में पाताल में समा गई थी, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ सब कुछ श्री राम महाक्रतुः मूल रामायण के बारे में ये सब कुछ यहाँ इस खंभे पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यह स्थान। माता सीता का प्रवास रहा है। और वन देवी कुटी, ये देखिए, और ये वो स्थान है सीता रसोई, जहाँ पे सीता मैया खाना बनाती थी। और ये घंटा है और वहाँ का उनकी छोटी सी मूर्ति भी स्थापित है। तो ये स्थान अपने आप में देखिए, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है महाकवि वाल्मीकि जी। इनको महाकवि की भी उपाधि दी गई है महर्षि वाल्मीकि जी को। स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था एवं रामायण की रचना की थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो वहाँ पे जो पीलू का वृक्ष नज़र आ रहा है, उसी पेड़ के नीचे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, रामायण को लिखा था, कलमबद्ध किया था। और दूसरा इतिहास ये है कि जब सीता मैया को अयोध्या से भगवान राम ने परित्याग कर दिया था, वन निकाला कर दिया था, तो यहीं पे आके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही वे प्रवास कर रही थी और यहीं पर उन्होंने लौ कुश को जन्म दिया था। किस चीज़ का पेड़ है? का नाम है पीलू। पीलू का पेड़ है। हाँ, बाजरे के जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा फल होता है, गर्मी में खाने को मिलता है मई जून में। इसी का पूरा यहाँ 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपकी लौकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी, इसी वन में सीता छोड़ी गई थी। और जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं। केवल यहाँ पे 4 स्थान मूल्य हैं। पहला स्थान आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। दूसरा स्थान ध्रुव टीला है। तीसरा ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि रामायण लिखे, यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि है, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ। वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश, तब सारा भेद परिचय खुला। तब माता से कहा घर चलने की, तो माँ ने मना कर दिया। तब माँ धरती में यहाँ समा गई। वो स्थान है जो सीता कुंड आपने परिक्रमा की है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सीता जी अयोध्या में राम जी के दरबार में जाकर, राम जी के दरबार नहीं समाई थी, राम जी के सामने समाई थी। राम जी यहाँ युद्ध करने आए थे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों लोग मूर्छित हो गए, तो घोड़ा छुड़ाने के लिए वही तो बचे राम, तब वो यहाँ आए थे। तब यही उनका परिचय, बगल में राम दरबार लगा हुआ है। बाकी सीरियल में जो आप जाएंगे, तो सीरियल में जितनी धारावाहिक देखोगे सब में अलग अलग। क्या शुभ नाम हुआ? दुर्गानंद। पूजनीय है पेड़ ये पूरा 1000 वर्ष में पूरा मिट्टी हो जाएगा सड़गल के अंदर। देखिए नया तैयार हो रहा है, नया आते रहेगा, ऑटोमेटिक आता रहता है। और कभी भी आपको इससे पतझड़ नहीं मिलेगा। पहली बात, आपने ऐसा पेड़ नहीं देखा हो कहीं पे जल्दी। देखिए, अभी हम उस स्थल पर पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम में, जहां भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और एक घोड़ा छोड़ा गया था उस यज्ञ के बाद। और उस घोड़े को जहां समस्त राजाओं ने अनुमति दे दी थी गुजरने के लिए और भगवान श्री राम की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब वो घोड़ा घूमते हुए इस वाल्मीकि आश्रम के पास आया और यहाँ पर प्रवास कर रहे उन्हीं के भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के द्वारा उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया गया। उसका यहाँ पर मूर्तियों द्वारा चित्रण भी किया गया है और बताया जा रहा है कि ये वही स्थान है। घोड़ा पकड़ने के बाद अयोध्या के सैनिकों से पहले युद्ध हुआ लव कुश का, जिन्होंने सैनिकों को उन दोनों बालकों ने परास्त कर दिया, जिसके बाद एक एक कर शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण ये सभी लोग आए और सभी को बंदी बना लिया गया था लव कुश के द्वारा। देखिए कैसे हनुमान जी को भी बंदी बनाया है लव कुश ने। इस बात को यहाँ
प्रतिमा स्थापित की गई है चित्रण करते हुए। वहाँ लौ कुश दोनों भाई खड़े हुए हैं और उन्होंने बंदी बनाया है बजरंगबली हनुमान जी को, और साथ में इस घोड़े को पकड़ा हुआ है। इसका भी चित्रण प्रतिमा बनाकर ही किया गया है। बहुत ही सुंदर और रमणीक लग रहा है। एक तरह से ये कलाकृति भी कहें और पौराणिक ऐतिहासिक प्रामाणिकता का ये आधार भी है ये प्रतिमाएं। तो कानपुर उत्तर प्रदेश का यह एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है बिठूर, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। ऐसे ही जानकारी हम आपको और भी देंगे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देखते रहे अभी भारत।